इंक्लूजन एट वर्क प्लेस। तो इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बगैर ये बच्चे कभी भी अपनी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते। तो मैंने 25 साल इन पे काम किया है और 25 साल के काम में मैंने लास्ट ईयर एक मुकाबले में हिस्सा लिया था, ग्लोबल टीचर अवार्ड, जिसमें मेरी कुछ रिसर्चेस थी। तो ये शॉर्ट जल्दी बताते हैं। ये हमारे पास तकरीबन हर तरह के बच्चे हैं, जिसमें ब्लाइंड्स को छोड़ के हर तरह के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक, ADHD, CP, लर्निंग डिसेबिलिटीज, फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, क्लास नर्सरी टू मैट्रिक तक बच्चे। हर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बन रहा है और इंक्लूसिव क्लासरूम में इनका जो सिलेबस है उसको हम मॉडिफाई करते हैं देयर नीड्स के मुताबिक। और इसके बाद जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जिसमें जो हमने अपने स्कूल के लिए जो है मैंने अपना एक मॉडल बनाया है, जो मॉडल 4 ह्यूमन इंटेलिजेंस के IQ प्लस EQ प्लस PQ प्लस SQ। ये जब तक 4 इंसानी जहानतों के बारे में टीचर को नहीं पता होगा तो टीचर कभी भी ऐसे बच्चों के लिए अच्छा प्लान नहीं बना सकता। अच्छा, इसके ऊपर हमने अपने बच्चों के ऊपर तकरीबन उनकी पर्सनालिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट्स लिखी हैं। हमने मुख्तलिफ अपने स्कूल में एक जागो टीम के नाम से एक टीम बनाई है, जिसमें स्पेशल नीड और नॉर्मल बच्चों का ग्रुप बनाया है। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग में हमने बोथ हैंड राइटिंग पे काम किया है, इसके अलावा 6 साइंस पे काम किया। बोथ हैंड राइटिंग में काम करते हुए जो एक चीज़ आई बड़ी ज़बरदस्त, जो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि हमारा जो IQ होता है ये हमारे राइट हैंड में, और जो हमारा इमोशनल पोर्शन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये हमारे लेफ्ट हैंड में होती है। जब आपका लेफ्ट हैंड आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है। मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया है। एक ऑटिस्टिक बच्चों के साथ रहते हुए इस पे काम किया, स्पिनिंग में हमने इस तरह किया है कि बच्चों के जो ग्रुप्स हैं और उन बच्चों को, वो बच्चे हमारे गोल घूमते थे, और ये वो गोल घूमने की जो इनकी टाइमिंग थी, ये टाइमिंग तकरीबन 10 मिनट की टाइमिंग थी। तो इससे बच्चों का जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसमें डेवलप होती है, वो बच्चों का फोकस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। देयर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन वर्किंग टुगेदर। इसके अलावा ब्रेन नेटवर्किंग जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है, कोऑर्डिनेशन इससे बहुत इम्प्रूव होता है। इसके साथ हमने पूरे KPK को चैलेंज किया था कि हमारे बच्चों के साथ कोई इसमें आके मुकाबला लगाए। 10,000 का इनाम रखा था, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा, ऑटिज्म के साथ काम करते हुए जिन थेरापीज पे मैंने काम किया, उसमें वेट थेरापी है, ऑक्सीजन थेरापी है, कपिंग है, मेंटेबिलिटी है, नेमचिक प्रोटोकॉल है, पैक है, सूरत रहमान है, पियरिंग को मैंने देखा कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ सबसे जो फ्रूटफुल एक्टिविटी और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी थी वो पियरिंग। जब आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के साथ उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके उसकी जब पेयरिंग करते हैं और उसको ग्राउंड में लेके जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स दे आर वेरी अमेजिंग। इसके अलावा स्पोर्ट्स है। हर्बल मेडिसिन में मेरा जो फाइंडिंग है, मैंने ये समझा हूँ ऑटिज्म को इतने ऐसे में, ऑटिज्म इज अ केमिकल इम्बैलेंसमेंट इन द बॉडी। आप केमिकल इम्बैलेंसमेंट को ठीक कर दें, ऑटिज्म 60 to 80% रिकवर हो जाता है। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल में डिटॉक्स वाटर ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं, योगा, मसाज थेरेपी है, डाइट प्लान है और स्पिरिचुअल कनेक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने जो 25 साल में सीखा है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करते हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है देयर फ्रीक्वेंसी। जब तक टीचर और बच्चे की फ्रीक्वेंसी आपस में नहीं मिलती, नथिंग हैपेंस। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के जो टीचर हैं उनको हर फन मौला होना चाहिए। मैंने इन बच्चों के साथ 25 साल जो काम किया, तो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा कि ऑटिस्टिक बच्चों का जो ओरा होता है, इनके ओरा होता है, अगर आप इनकी जुबान में, इनके रवैये में, इनकी फ्रीक्वेंसी में इनसे प्यार करना शुरू कर दें तो ऑटिस्टिक बच्चों का जो फीलिंग हो रहा है, जो इनके इर्द गिर्द होता है, वो आपको हर फन मौला बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बनाना सिखा। ये हैं आग के तारे, ये किरण